नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है और इन दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर पर वॉल्स और बार्ड वाइज एग्जिस्ट करती हैं और टेक्निकली सालों से इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग लगी हुई है। हालांकि हिस्टोरिकली देखें तो तकरीबन 115 साल पहले तक ये दोनों ममालिक एक ही कंट्री हुआ करते थे जिसे कोरियन एम्पायर कहा जाता था। लेकिन 1910 में जापान, जो अपने जापानीज़ एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था, उसने कोरिया पर कब्ज़ा किया, जिसके बाद कोरिया 1945 तक यानी कि वर्ल्ड वॉर टू के आखिर तक जापान के ज़ेरे कब्ज़ा रहा। वर्ल्ड वॉर टू में जापान के सरेंडर के साथ ही सोवियत यूनियन ने कोरिया पर नॉर्दर्न साइड से कब्ज़ा करना शुरू किया और यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ साइड से कोरिया पर कब्ज़ा करना शुरू किया, जिसके बाद कोरिया को 38th पैरेलल के अलॉन्ग डिवाइड करते हुए अंडर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USSR एंड USA चलाने का फ़ैसला किया गया, वो भी तब तक कि जब तक कोरियन गवर्नमेंट नहीं बनती। इन कोल्ड वॉर के दौरान दोनों जाइंट्स यानी कि US और सोवियत यूनियन के दरमियान टेंशन्स बढ़ती गई, जिसकी वजह से कोरिया कभी रीयूनाइट नहीं हो सका और कोरिया के दोनों पार्ट्स US और सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस की वजह से कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जैसी आइडियोलॉजीज़ के परवान चढ़ते मज़ीद डिवीज़न का शिकार हुए और इसी डिवीज़न के नतीजे में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मारज़ वजूद में आए, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से अटैक किया गया और नॉर्थ कोरिया ने तकरीबन साउथ कोरिया का ज़्यादातर रीजन ऑक्यूपाई कर लिया, जिसके बाद साउथ कोरिया ने US की मदद से रिट्रीट करते हुए नॉर्थ कोरिया की फ़ौज को चाइना के बॉर्डर के करीब धकेल दिया। इसके बाद चाइना अनऑफिशियली इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बना और नॉर्थ कोरिया की 2 मिलियन सपोर्टर्स के ज़रिए मदद की, जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट USSR की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। जिसके बाद 38th पैरेलल तक का एरिया नॉर्थ कोरिया ने कैप्चर कर लिया और इसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन की गई। लेकिन इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स की हिस्ट्री की वजह से बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़ आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर।